हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आ जाता है औषधि और चिकित्सा। ठीक है, औषधि और चिकित्सा में क्या होता है, ड्रग्स और फिजिशियन के बारे में है। ठीक है, ये चरक सूत्र के फर्स्ट जो अध्याय है उसी के ही अंदर ये पार्ट आता है। तो सबसे पहले आ जाता है कि जो वनवासी होते हैं उनका औषधि परिचय में क्या महत्व है, उनको औषधियों के बारे में कितनी नॉलेज होती है। तो उन्होंने बोला कि औषधि नाम रूपा, उनको सिर्फ उसका नाम और उसके रूप के बारे में जानते हैं। तो कौन कौन जानते हैं, या तो फिर अजय मीन्स बकरियों को चराने वाले, ठीक है ना, लिखा हो ना, अजय वने आविक। ठीक है, तो आविक आ जाएगा भेड़ों के लिए और गौ आ जाएगा गौओं को चराने के अतिरिक्त। जो वनवासी होती हैं इन लोगों को क्या होता है, इन लोग को सिर्फ औषधियों के नाम और रूप ही सिर्फ जानने वाले होते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है, कौन सा पार्ट लेना है, ये इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला आया था आपके पास कि जो औषधियों का नाम और ज्ञान के संपूर्ण नहीं है। तो उन्हें बोला कोई व्यक्ति जो होता है औषधियों के केवल क्या लिखा कि ना नाम ज्ञान मात्रे न रूप ज्ञान ने व पुनः कि कोई व्यक्ति औषधियों के केवल नाम का ज्ञान प्राप्त कर ले, ठीक है ना, सिर्फ नाम का ज्ञान प्राप्त कर लेना अथवा औषधियों के स्वरूप को जान ले। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको पूर्ण रूप से औषधियों का वर्णन के बारे में पता चल गया। तो उन्होंने बोला है कि जैसे ऊपर हमने क्या बोला कि जो वनवासी होते हैं उनको क्या है, नाम और रूप के बारे में नॉलेज होती है। उन्होंने फिर यही बोला है कि सिर्फ नाम और रूप जान लेने से हमें पूर्ण रूप से औषधियों के बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड आता है, वो आ जाता है तद विदम। ये उनके लिए है जिनको प्रयोग तो पता है कि इसका योग क्या कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या, उनके रूप के बारे में नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मीन्स उसको अगर हम जंगल में ले जाकर या फिर ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ औषधियों वाली सामग्री जैसे कि पेड़ पौधे होंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि ये कौन सा पेड़ है, लेकिन अगर जब उनको बता दिया जाएगा कि ये पेड़ है तो वो क्या है, वो इसका योग बना सकते हैं। तो उसको क्या बोल देते हैं, तद्विद उच्चते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि श्रेष्ठ वैद्य के क्या लक्षण है। तो श्रेष्ठ वैद्य के उन्होंने बोला कि श्रेष्ठ जो वैद्य है उसको क्या है, उसको देश और काल, ठीक है ना, देश काल के अनुसार ही क्या है औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। उसने एक चीज़ जो लास्ट में ये बोली गई है कि पुरुष, ठीक है ना, क्या लिखा है कि पुरुषम विषयम सज्ञो भीषक उत्तम। ठीक है, तो ये चीज़ें बोली गई है। उसमें ये चीज़ है कि जो श्रेष्ठ जो वैद्य है उसको क्या है, अलग अलग पुरुषों के अकॉर्डिंगली क्या है, देश काल को देखकर ही चिकित्सा करनी चाहिए, उसी को या औषधि देनी चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं हम, उत्तम वैद्य बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रहता है कि अविज्ञात और विज्ञात औषधि देने के क्या परिणाम है। मीन्स अगर कोई मेडिसिन हम दे रहे हैं उसके बारे में हम नहीं जानते हैं कि ये कौन सी मेडिसिन है, या फिर जिसके बारे में हम जानते हैं कैसी मेडिसिन है तो उसके बारे में बोला गया। पहले तो ये बोला गया कि यथा विषम यथा शास्त्रे और यथा अग्नि, ठीक है ना, यथा अग्निश्च नि यथा। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला अगर कोई औषधि जो है हमें क्या है, वो अविज्ञात है, जो ना जानी हुई औषधि है, अगर वो ली जाती है, अगर वो किसी को दी जाती है तो वो क्या होती है, प्राण का घातक करने वाली होती है। ठीक है ना, तो वो किसके बराबर होती है, विष के समान होती है, शस्त्र के समान होती है। जो यंत्र शस्त्र पढ़ते ना, तो शस्त्र के समान होती है, अग्नि के समान होती है, और साथ ही साथ क्या बोला कि इंद्र के जो वज्र होते हैं, जैसे इंद्र का जो वज्र होता है कि प्राण को हरण लेने वाले, उसके समान होती है। अगर जो ज्ञान वाली होंगी मीन जो जिसको क्या है, जो औषधि क्या है, जो सम्यक रूप से हमें पता होती कि ये किसी में यूज़ होने वाली, तो वो किसके समान होती है, तो विज्ञात अमृतम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विज्ञात अमृतम। यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है, वो कौन सा है, अमृतम के नाम से आया कि वो क्या है, अमृत के समान क्या करती है, प्राणों की रक्षा करती है। नेक्स्ट अगला आएगा हमारे पास कि औषधियों के समय प्रयोग का क्या महत्व है। तो औषधियाँ जो होती हैं अगर उसका समय प्रयोग किया जाए, मीन्स उसको अगर हम देख कर दें कि किस किस को देना है तो उसका क्या हमें मिलेगा, और अगर हम उसको वैसे ही दे दें तो उसका हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि औषधियों का अगर हम सम्यक प्रयोग करते हैं, जिस औषध का नाम, स्वरूप और गुण, इन तीनों का अगर किसी को कोई ज्ञाता नहीं है, ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ है कि औषधीय हान न अभिज्ञाता। ठीक है ना, तो किसका नाम, स्वरूप और गुण, तो वो औषधियाँ क्या है, असम्यक क्या होती हैं, वो अनर्थकारी होती हैं। तो क्या लिखा हुआ है, दुयुक्त है, क्या जगह दुयुक्तम अर्थम उपगयते, मीन्स वो क्या हो जाएंगे कि वो दुयुक्त है और क्या है, अनर्थकारी है, क्या जाता है, अनर्थकारी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सम्यक योग के महत्व क्या बताए गए हैं। तो सम्यक योग में उन्होंने ये बोला कि अगर कोई मेडिसिन है, अगर हम उसको क्या है, अगर उसको हम ठीक टाइम पर
ठीक उसका प्रयोजन, ठीक उसके देश और काल या मात्रा, ठीक है ना, उसके हिसाब से अगर हम देते हैं तो क्या वो क्या रिएक्ट करता है। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई जैसे कि अगर विष भी है, अगर हम उसको क्या है सम्यक योग रूप में दे रहे हैं, मीन्स की जितनी उसको देनी चाहिए उतना दे रहे हैं, तो वो विष भी क्या है अमृत के समान होगा, कि वो भेषज की तरह काम करेगा। लेकिन अगर हम सिंपल औषधि को क्या है तीक्ष्ण रूप में दे रहे हैं, मीन्स उसको हमें पता नहीं है कि किस अमाउंट में देना है, किस समय देना है, कितना देना है, कौन सा पार्ट देना है, तो अगर हम उस हिसाब से दे रहे हैं तो वो क्या है वो औषधि भी क्या है विष के समान बताई गई है। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला है कि योगादपि विष तीक्ष्ण उत्तम भेषजम भवेत। ठीक है ना, कि अगर हम योग से मतलब कि योजना से चलेंगे या योग बनाकर चलेंगे तो जो तीक्ष्ण औषधि भी होगी या फिर विष भी होगा तो वो क्या है वो भेषज की तरह काम करेगा। लेकिन अगर हम दुयुक्तम तीक्ष्णम, अगर क्या है कि अगर हम दुयुक्त, अगर हम युक्ति के साथ नहीं चलते हैं तो जो औषधि होगी वो भी क्या होगी तीक्ष्ण के समान होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें आया हुआ विमर्श में देखो कि वत्सनाभ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वत्सनाभ, ठीक है, तो वत्सनाभ में इसने क्या बोला कि वत्सनाभ में सबसे पहले क्या होता है ये विष जो होता है प्राणहर होता है। इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आ जाता है कि ये विवाही और विकासी है। क्या आ जाता है ये विवाही और विकासी है। उसके बाद क्या आता है कि योगवाही जो होता है, जो लास्ट इसमें लाइन जो बोली गई है वो क्या बोली गई है योगवाही। ठीक है, ये क्या होता है ये योगवाही होता है। ठीक है ना, योगवाही ये क्या है एज ए एक्ट, मतलब अगर हम किसी के साथ इसको अगर हम देंगे संस्कार रूप में करके तो ये क्या ये योगवाही की तरह काम करता है। त्रिदोष घन होता है, भृंगन होता है और वीर्य वर्धनम होता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट एक इसमें वर्ड बोला गया है दैट इज़, क्या बोला गया है दैट इज़ प्रागमानी। तो ये किसके लिए बोला गया है ये मूर्ख वैद्य के लिए बोला गया है वर्ड। याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कि प्रागमानी किसके लिए बोला गया, तो वो मूर्ख वैद्य के लिए बोला गया है। उसके बाद मूर्ख वैद्य की निंदा करते हुए उन लोगों ने बोला है, मीन्स आचार्य चरक ने बोला है कि मतलब आचार्य चरक नहीं चरक संहिता में बोला गया है कि मूर्ख वैद्य से जाने की बजाय क्या है कि आप विष का, पहले हिंदी में देख लो क्या लिखा है कि सर्प का विष खा लो, ठीक है, उससे प्राण गंवा लो, या फिर क्या है उबलते हुए ताम्र का जल पी लो, ठीक है, उससे क्या है शरीर नष्ट कर लो, या फिर क्या है अग्नि से तप्त हुए लोग जो गोले हैं उसको खा लो। लेकिन वैद्य का वेश बनाकर जो रोग से पीड़ित जो रोगी हैं उनके पास, मतलब उनकी शरण में उनकी शरण में आए हुए जो रोगी हैं उनसे अन्न पान और धन की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। पहले तो ये बोल दिया कि मूर्ख वैद्य में कि आप लोग चाहे सर्प से अपना क्या है कटवा लो खुद जाके, या फिर क्या है कि उबलते हुए ताम्र का जल पी लो, चाहे उसके साथ क्या बोला कि अग्नि से तप्त किए हुए लोग को आप लोग खा सकते हैं। लेकिन वैद्य जो होगा उस वैद्य के पास नहीं जाना चाहिए। कौन से वैद्य के पास? मूर्ख वैद्य के पास। और दूसरों ने ये बोला कि अगर शरण में कोई अगर ट्रीटमेंट करने के लिए या कोई पेशेंट आ जाता है तो उसे हमें अन्न पान और धन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है, इसकी जो श्लोक है उसको टिक लगा लेना। यही बोला हुआ है कि वरम आशी विषम विष, ठीक है ना, वरम आशी विष विषम कथितम ताम्र एव व पीत मत्य अग्निसुप्तता भक्षिता। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला है कि ये चीज़ें जो हैं हमें करनी नहीं चाहिए, या फिर ये कर लो तो लेकिन मूर्ख वैद्य के पास मत जाओ। ठीक है, ये चीज़ें बोली गई हैं। तो उसके बाद आ जाता है कि जो चिकित्सक है वो क्या है सदा प्रयत्नशील होना चाहिए। तो इसमें चिकित्सक के 2 गुण इन्होंने बताए हैं। एक तो जो चिकित्सक है वो क्या होना चाहिए कि सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ ना कि सर्वगुण क्या है संपन्न। ठीक है, और दूसरा क्या इन्होंने बोला कि प्रतनम अतिष्ठे। ठीक है ना, तो इसमें क्या आ जाता है कि प्रयत्नशील उसको हमेशा ही रहना चाहिए। नेक्स्ट में क्या है कि औषधि श्रेष्ठ और चिकित्सक श्रेष्ठ किसको बताया गया। लास्ट में पूछा गया कि किसे हम श्रेष्ठ औषधि बोलेंगे और किसको हम श्रेष्ठ वैद्य बोलेंगे। तो श्रेष्ठ औषधि उसको बोलेंगे जो क्या है रोगों को क्या करे आरोग्य कर दे। ठीक है, और चिकित्सक उसको बोलेंगे जो क्या है प्राणों को बचा ले, रोगियों को रोग मुक्त कर ले। तो क्या लिखा है तद एव युक्तम भेषजय यदा आरोग्यम कल्पते सच एव भेषजो श्रेष्ठम रोगी अभयो प्रमोच्यते। ठीक है, तो याद रखना प्रमोच्य जो वर्ड है वो किसके लिए है, वो चिकित्सक के लिए आया गया है। इस तरह क्या है हमारा जो चैप्टर है, ये जो चिकित्सक सफल कसौटी है इसको हिंदी पढ़ लेना,
कुछ खास नहीं है। उसके बाद तत्र श्लोका में क्या है, इसकी पद्धतियाँ हैं कि चरक संहिता की है ये, इसकी जो तत्र श्लोका में जो चरक संहिता में कितनी पद्धतियाँ हैं सिर्फ याद करने के लिए रख लेना कि 2 हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग को याद होगा तो आपको याद करवाया था कि जो चरक, दृढ़बल और पूर्ण वसु आत्रेय, इनका क्या है, सभी का एक टाइम पीरियड है। तो हमने बोला था कि जो मूल उपदेशक होते हैं तो वो कौन होते हैं, पूर्ण वसु आत्रेय, और अग्नि निवेश क्या थे, तंत्रकर्ता थे। ये दोनों क्या थे, गुरु शिष्य थे। तो इन दोनों का जो टाइम होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम टाइम होने की वजह से कितना रहेगा, 1000 BC, ठीक है। उसके बाद चरक है तो उनका रहेगा 200 BC, और जो दृढ़बल है उनका रहेगा 4 AD, मीन्स 1 2 का 4 याद रखने के लिए ये चीज़ आई गई है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तुम लोग, ये रहा। अब ये नोट्स हैं, मतलब जो हमने लास्ट टाइम जो लास्ट चैप्टर इन द सेंस जो लास्ट वाला पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था ना कि जो द्रव्य होते हैं कितने होते हैं टोटल, मूल आदि जो द्रव्य होते हैं, ठीक है ना। जो मूल आदि द्रव्य होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 66 होते हैं। उसमें जो मूलनी होते हैं वो कितने होते हैं, 16 इन नंबर होते हैं, और जो फलनी होते हैं वो कितने होते हैं, 19 इन नंबर होते हैं। तो इसकी आज हम क्या है, काउंटिंग एक बार देख लेते हैं, और इसका जो मिमोनिक है उसको आप देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलनी द्रव्य की। तो मूलनी जो द्रव्य होते हैं वो कितने होते हैं, दैट इज़ 16 इन नंबर, ठीक है, 16 होते हैं। इसमें अब क्या है, इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वमन, विरेचन और शिरोविरेचन। तो वमन में वर्ड याद रखना है, वो क्या रखना है, हबशी, ठीक है। क्या कौन सा वर्ड याद रखना है आपको, हबशी करके। तो ह से आ जाएगा हेमवती, ब से आ जाएगा बम्बी, ठीक है, दैट इज़ बिम्बी, और श से आ जाएगा हमारा शनपन्नी, क्या आ जाएगा हमारा, शनपन्नी। और अगर हम शिरोविरेचन की बात करते हैं तो कौन सा आ जाता है, श्वेता और ज्योतिषमती। कौन सा आ जाता है, श्वेता और ज्योतिषमती, याद रखना। अब श से शिरोविरेचन और श से श्वेता, और मति दे रहे हैं तो किसको मति देंगे, सिर को ही तो मति होती है, बुद्धि कहाँ होती है, सिर में होती है, तो वो आ गया, ठीक है। अब विरेचन द्रव्य में 2 चीज़ें हमेशा याद रखना है, एक तो हस्तदंती और हस्तदंती। तो हस्तदंती मतलब कि जहाँ पर जो वर्ड आया गया है वो हस्तदंती है, लेकिन अगर आप फलनी द्रव्य में जाएंगे तो वहाँ क्या आया हुआ है, वहाँ पर जो वर्ड आया हुआ है वो आया हुआ है हस्तपर्णी, ठीक है, याद रखना, हस्तपर्णी और हस्तदंती। उसी तरह क्या है, उसी तरह यहाँ पर आया हुआ है दंती, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रत्येक श्रेणी, ठीक है, प्रत्येक श्रेणी। और इसमें क्या है, दांतों की श्रेणी, ठीक है। तो याद रखना है प्रत्येक श्रेणी से दांतों की श्रेणी। और वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर आया हुआ है प्रत्येक पुष्पी, ये देखो नीचे है प्रत्येक पुष्पी, यहाँ आ जाएगा प्रत्येक श्रेणी और यहाँ आ जाएगा प्रत्येक पुष्पी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि इसको 11 जो है उसको याद कैसे करना है। तो याद करने के लिए एक जो मिमोनिक है वो लिखा हुआ है, उसको लिख लो कि काले सफ़ेद अधोगुड़ हाथी के दांतों में आज सप्तविष आ गया। क्या आ गया, सप्तविष आ गया, इसलिए दंती को क्षीरद्रव हुआ, इसलिए दंती को क्षीरद्रव हुआ, ठीक है। तो कृष्ण और सफ़ेद आ गया, तो कृष्ण सफ़ेद क्या है, श्वेत और श्याम और काला निषोध आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ गया अधोगुड़, ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या बोला गया है, हाथों के दांतों, मीन्स की हस्तदंती के बारे में आ गया। उसके बाद आज आ गया तो अजगंधा आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है आपके पास सप्त, तो आ जाएगा सप्तला, ठीक है, सप्त से आ जाएगा आपका सप्तला। विष आ गया, ठीक है। उसके बाद सप्त विष, तो विष से क्या आ जाएगा, विषानिका, विषानिका को हम क्या बोल देते हैं, विषानिका को हम बोल देते हैं काकट श्रृंगी। उसके बाद दंती तो पता ही है कि दंती, ठीक है। उसके बाद शीर, तो शीरिनी, और द्रव से आएगा द्रवंती, ठीक है। तो ये चीज़ें बोली गई हैं। टोटल कितने हो जाते हैं, 11 + 2 + 3 कितने हो जाएंगे, टोटल 16, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है फलनी द्रव्य। जो फलनी होता है तो वो भी उन्होंने कितने बोले हैं, 19। तो 19 में कौन कौन से आ जाते हैं, तो 19 में आ जाते हैं, सबसे पहले 3 में डिवाइड हो गया, वही वमन, शिरोविरेचन और विरेचन। तो याद रखना है इसमें क्या है, इसमें जो वमन के साथ क्या लिया हुआ है, अस्थापन लिया हुआ है, ठीक है। इसमें टोटल कितने बताए गए हैं, इसमें जो टोटल बताए गए हैं वो 8 बताए गए हैं। तो 8 में क्या क्या है, 6 तो आ जाते हैं हमारे मदन फली वाले, कि मदन फल, इश्वाकु, जिमूतक, ठीक है ना, कृतवेधन, ठीक है, कुटज। तो ये जो हम 6 पढ़ते हैं हमारे कल्प स्थान में, चरक कल्प स्थान में, तो वो ही आ जाएंगे। प्लस 2 कौन से हो जाते हैं ऐड, इसमें जो ऐड होते हैं उसमें आता है त्रिश और क्या आ जाता है, हस्तपर्णी,
ठीक है। उसमें था क्या था, हस्तदंती, इसमें आता है हस्तपर्णी। उसमें जो हस्तदंती था वो किस में था, विरेचन में था, और इसमें जो हस्तपर्णी वो किस में आ जाता है, वोमन में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट शिरोविरेचन, हमने उसमें क्या पढ़ा था, शिरोविरेचन में श्वेत और ज्योतिष्मति, और इसमें क्या आ जाता है, अपमार्ग। उसको क्या आ जाएगा, प्रत्येक पुष्पी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रत्येक श्रेणी जिसको दंती बोलते हैं, और एक है प्रत्येक पुष्पी, ठीक है। अब विरेचन, विरेचन करने के लिए इन्होंने कितने बोल दिए हैं, टोटल 10। तो 10 को याद करने के लिए पहले इसका जो है मिमोनिक वो देख लो। तो उसको याद करने के लिए क्या बोला गया है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास अंतर कठोर। अंतर कठोर कबीले का प्रत्येक पुष्प शंख बजाकर अभ्या होकर हमें मुलट्ठी दो, हमें करंज दो, विडंग से इसी बात पर अमल करने को कह रहा था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा वर्ड आया हुआ है, दैट इज़ अंतः कठोर। तो अंतः कठोर को हम लोग अंतः कठोर के साथ ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है कबील, ठीक है ना, कबीला। तो कबीले से हम लोग क्या याद रखते हैं, तो कबीले से हम लोग याद रखते हैं कबीले से हम लोग क्या याद रखते हैं, दैट इज़ अ कंपिलर। क्या याद रखते हैं, कंपिलर। उसके बाद प्रत्येक पुष्पी आ गया, ठीक है ना, प्रत्येक पुष्पी। शंख से याद रखना है शंखिनी, ठीक है। अभ्या, अभ्य से अभ्या हो गया। मुलट्ठी, करंज, विडंग, और अमल से याद रखना है अमलतास, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो जाती हैं, टोटल 10 हो जाते हैं। तो इसी तरह इन्होंने क्या बोला है कि ये टोटल कितनी है, 10, ठीक है। अमलतास इज़ अरगवद, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। याद रखना एक कह भी है, कह, कह, तो इसे याद रखना कुटज, 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 ठीक है। तो टोटल हो जाते हैं हमारे 10, ठीक है। इस तरह क्या है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इस तरह हमारा जो चरक सूत्र स्थान जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है।